माफी चाहूंगा इसके लिए। और स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। भाई एक पूरा का पूरा बड़ा सा हाईवे था और ये हाईवे जाता कहां है बेटा, एक बड़े से टावर के लीड्स फुट के पास से, यहां से गुजरता है बेटा, ये बड़ा सा टावर यहां से गुजरता है एक बड़े से हाईवे के पास। भाई ये बड़ा सा जो हाईवे है इस जो आपके पास एक बड़े से टावर से होकर गुजर रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। भैया यहां पे बैठ के एक आदमी जो है, ये चुन्नू लाल जो है यहां पे बैठे हुए हैं, मतलब एकदम बिल्कुल नल्ला बेरोजगार, कोई काम नहीं इसके पास। तो ये क्या कर रहा है, रोड पे आते जाते कार को देख रहा है। रोड पे आते जाते कार को देख रहा है। तो जैसे यहां पे स्पैमर्स कुछ बैठे रहते हैं ना, एकदम समझ लो कि ये स्पैमर है, ये ऐसे समझो कि ये स्पैमर है, बिल्कुल नल्ला बेरोजगार, कोई काम नहीं इसके पास। तो ये क्या कर रहा है, रोड पे आते जाते कार को देख रहा है। एक वक्त आया भाई जब इसने एक कार को देखा जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना रहा था। कितना बना रहा था बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। चलो एक कार बना लेते हैं। चलो भाई कम से कम कार तो देख लिया जिंदगी में, मुझे लगा नहीं था कार देख पाएगा। तो यहां से जब इसने देखा तो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा था वो आ रहा था 30 डिग्री के बराबर। कितना आ रहा था बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री के बराबर आ रहा था भैया। अब कार कुछ रफ्तार से आ रही होगी भाई, इधर कार कुछ रफ्तार से आ रही होगी। तो बोला कि विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 10 सेकेंड्स लेटर, 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद भाई मान लो कि कार यहां पे पहुंच गई, 10 सेकेंड के बाद सेम कार आपके यहां पे पहुंच गई बॉस, यहां पे पहुंच गई। तो अब इसका एलिवेशन चेंज होकर कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री के बराबर हो चुका है। सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर अब 60 डिग्री हो चुका है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। पर भाई ये बात सच है कि यहां से यहां तक ये चलने में केवल 10 सेकेंड लिया हुआ है, केवल 10 सेकेंड लिया हुआ है। भाई मुझे ये बात काश पता होती कि कितनी दूरी चला है तो मजा आ जाता। नोट कर लेते बॉस कि ये यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी ट्रेवल किया हुआ है, x मीटर दूरी ट्रेवल किया हुआ है भैया। लेकिन मान लो कि यहां से अब चलना स्टार्ट करे तो यहां फुट तक पहुंचने में कितना दूरी चलेगा भाई, बचा हुआ दूरी कितना, मैं y मान लेता हूं। ये बची हुई दूरी को मैंने y मान लिया। यार टावर की हाइट दे रखी है क्या, देखिएगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। टावर की हाइट क्या यहां पे दे रखी है, यस और नो? क्या इस पूरे सवाल के अंदर टावर की हाइट दे रखी बेटा, हां या ना? प्लीज कंफर्म करेगा, प्लीज कंफर्म कर दो। ओनली फॉर द बिहार। बेटा एक काम करो, आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ और पर्सनल रिप्लाई कर दो। यहां पे अपना पर्सनल फोन नंबर कुछ मत डालो, मैं आपके लिए एयरबड्स ऑर्डर कर दूंगा, डोंट वरी। आप मुझे यहां पे टेलीग्राम के ऊपर देखो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, मैथ्स वाले भैया सर्च करो और टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनल रिप्लाई कर दो विथ योर एड्रेस। मैं आपके लिए भाई जो ईयरबड्स की बात करो कि भैया फोन आंखों से देखने में दिक्कत होती है, ईयरबड्स चाहिए, ऑर्डर कर दूंगा आपके लिए। चलो और बताओ, और कुछ चाहिए? नहीं, डन, ठीक है। 100 रुपए के कौन से ईयरबड्स आते भाई, 100 रुपए के मैं कहां ईयरबड्स आता बेटा, लोकल आएंगे, कान खराब हो जाएगा, डोंट वरी, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। चलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, दिया हुआ है? नहीं सर, दिया ही नहीं है भाई, ये तो अलग घपला चल रहा है। ना तो टावर की हाइट दे रखी है भाई, ना डिस्टेंस दे रखा है। तो ये 3 वेरिएबल और दो ट्रायंगल, बहुत नाइंसाफी है रे बाबा। 2 वेरिएबल भाई ना लेकर 3 वेरिएबल मानना पड़ा और केवल 2 राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये तो घपलेबाजी है, साक्षात घपलेबाजी है। क्वेश्चन में भाई कुछ तो डेटा ऐसा है जो और देना चाहिए था, पर अगर नहीं दिया है तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये बात एक्स्ट्रा दी गई है, ये नोट करो, 10 सेकेंड की दूरी दी गई है। तो मुझे जो स्पीड पता चल रहा है, स्पीड जो पता चल रहा है वो स्पीड कितना है बेटा, बे स्पीड है x/10 मीटर पर सेकेंड का। x/10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाई ये कार जो है लहराते हुए जा रही है टावर की तरफ। ठीक है, अब आते हैं भाई कि आगे क्या हो सकता है। भैया 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फटाफट से इस सिचुएशन को फिट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं इस 30 डिग्री के ऊपर फट मारू तो हो जाएगा h, ये हो जाएगा x प्लस y। ये 30 डिग्री के ऊपर आएगा बेटा, क्यों? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका शुरुआत में 30 डिग्री था। और दूसरा सिचुएशन ले लू, जब एलिवेशन चेंज होकर भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो गया, तो ये हो गया h और ये हो जाएगा बेटा कितना, y के बराबर। और ये डिप्रेशन चेंज होकर बेटा कितना हो गया, 60 डिग्री के बराबर। दोनों के दोनों ट्रायंगल के अंदर से मुझे लगाना है tan थीटा, ताकि x और y और h के अंदर एक रिश्ता आ जाए। जो मुझे जरूरत है वो केवल और केवल x और y के लिए है बेटा, क्योंकि मुझे y निकालना है कि कितना आपके पास टाइम लगेगा, या मान लो कि ये y वाली दूरी कितनी है, ये बस बताना है। h से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन से अगर मैं h को एलिमिनेट कर दूं, काम बनेगा क्या? दिमाग लगाओ कि भाई दोनों इक्वेशन से कुछ भी करके h को एलिमिनेट कर दो, तो भाई x और y में हमें रिश्ता चाहिए, जो कि पता है भाई। आते हैं भाई, दिमाग लगाते हैं कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3,
ये हो जाएगा h अपॉन एक्स प्लस वाई के बराबर। तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखिएगा x प्लस वाई अपॉन √3। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमारे पास आ चुका है। दूसरे वाले में बेटा भैया tan 60 होता है √3 के बराबर, और ये हो जाएगा h अपॉन वाई। तो भैया h की वैल्यू हो जाएगी √3y के बराबर। बाबू इन दोनों इक्वेशन से क्या आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हो? हां जी सर, ये हो सकता है, ये एकदम पॉसिबल है। तो मेरे इस हिसाब से आया भाई कि h की वैल्यू आ गई x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास आ गया डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू आ गया, एक तो h और दूसरा जो h आ रहा है बेटा वो आ रहा है √3 टाइम्स y के बराबर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूं भाई तो कैसे बनेगा, देखिएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू हो जाएगा √3 टाइम्स y के बराबर, या मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई हो जाएगा बेटा, देखना √3 इंटू √3 3y के बराबर। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि x की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ y के बराबर। अच्छा जी, तो मेरे पास अब जो पहले स्पीड हुआ करता था वो पता है क्या भैया? अब देखो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है दोस्त, देखिएगा भाई टाइम जो होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। यही होता है ना दोस्त कि भाई टाइम जो लगेगा हो जाएगा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही होगा ना। अब आपसे पूछ रहा है कि कार को कितना वक्त लगेगा, टाइम की बात कर रहा है। चलो भाई डिस्टेंस उसे बाकी का बचा हुआ कितना कवर करना बेटा, बची हुई दूरी कितनी तय करनी है बेटा, y के बराबर, y दूरी तय करनी है, बची हुई दूरी उसको y के बराबर तय करना है। अच्छा जी, बची हुई दूरी y के बराबर, और कौन से स्पीड से आ रहा है बेटा, कौन से स्पीड से आ रहा है भैया? स्पीड आपने लिखा हुआ है x अपॉन 10। अच्छा नोट कर लेते सर, x अपॉन 10, पर मालिक x की वैल्यू तो 2y है, x की वैल्यू तो 2y है, नोट कर लेते भाई, y अपॉन 2y डिवाइडेड बाई 10, 10 को ऊपर भेजो भाई, तो 10y डिवाइडेड बाई 2y। क्या ये 5 सेकेंड देकर चुपचाप सवाल तुमको भाई बिना कंफ्यूज के निकल गया, हाँ या ना? तो जिन बच्चों के जवाब 5 सेकेंड आ रहे हैं इसका मतलब है कि भाई तुम एकदम बेहतरीन तरीके से इस सवाल को लपेट चुके हो। ये अभी तक के ट्रिग्नोमेट्री में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन था। जिन जिन बच्चों ने इसको डिकोड कर लिया आप समझ जाना बेटा कि तुम एक हायर अप्रोच वाले क्वेश्चंस को भाई सॉल्व कर चुके हो। ये काफी अच्छे लेवल का सवाल में काउंट होगा बेटा, और ऐसे सवाल आपके 5 नंबर के अंदर आते हैं। तो भाई इस 5 नंबर वाले सवाल को किन किन बच्चों ने पहली फुर्सत में रफा दफा कर दिया वो चैट में एक बार लिख दो, मी चैट में भाई छापो मी कि भैया हमने इसको लपेट